Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So I welcome you back to the yet another video in which I am going to teach about work and energy. पहले 3 चैप्टर करा चुका हूँ, वो नहीं देखा है तो come in sequence, otherwise you won't understand anything. If you are watching this, I know you are preparing for something. So if you are preparing for something, then you need to be very serious. If you are serious, then watch all the videos and come in sequence. Otherwise, don't watch this. आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी. फिर भी देखना है तो देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So work and energy. Work and energy. Now, work and energy is also very important chapter as far as any of the examination is concerned. What is work? Like, we don't want to learn chapter without knowing what is the importance of the chapter's name. What is work? Like, work मैं basic definition में समझाता हूँ. I'm doing work, I'm making videos for you, and you are subscribing and you are viewing and you are giving me everything from your side. I'm doing any work. And if I'm not working, like if I'm putting my hard work and if you are not studying, then that means I'm not working hard. Like that's the daily life example. I don't know कितना relevant था. Work done, work मतलब work done, एक ही गल है, ठीक है. Now work done in scientific notation या science के language में work done को किसे कहते हैं? If a force, ध्यान से समझो, ठीक है. If a force is applied on an object and object displaces itself or there is a change in motion then work done is said या वर्क इज डन कर सकते हो आप, ठीक है. वर्क इज डन. सो विच मीन्स लाइक क्या कहना चाह रहा है ये वर्क डन का, फिर इसी से फॉर्मूला हो जाएगा. देखो, फोर्स इज अप्लाइड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इटसेल्फ. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अभी देखो, हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू, देखो, फोर्स इज अप्लाइड मतलब फोर्स इनटू एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इटसेल्फ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर्मूला. वर्क डन को W देते हैं, फोर्स को F इंटू S. दिस इज द फॉर्मूला. एंड वर्क डन का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू F, फोर्स का F एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, न्यूटन मीटर विल बी द फॉर्मूला, ठीक है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड. लाइक एग्जाम्पल देता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल, if I'm lifting it up, these are markers, ठीक है. मेरे पास मार्कर्स है और एक और है. मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ हाथ से, ठीक है. फोर्स लगा रहा हूँ एंड उसके बाद डिस्प्लेस हो रहा है. पहले ये यहाँ था, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ एंड आई एम पुटिंग माई फोर्स, ठीक है. मेरे आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है उससे मैं फोर्स लगा रहा हूँ. तो ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी बुलक कार्ट. बुल्स अपने फोर्स से कार्ट को खींचते हैं, ठीक है. फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गए, ठीक है. दैट्स कॉल्ड एज वर्क डन. नाउ आई विल टेल यू कि कहाँ फोर्स वर्क डन नहीं होता. अभी देखो, मैं इस दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स लग रहा है, मैं अपनी पूरी ताकत से लगा रहा हूँ, ठीक है. पूरी ताकत से पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. That means the work done is zero, but I am putting pressure, right? I am putting force over here, but still scientific language में work done is zero because displacement becomes work done is equals to force into displacement होता है, या S. तो S becomes zero, तो पूरा work done भी zero हो जाएगा, definitely, right? So scientific language में हमको चीज़ें scientific चीज़ें वे में करनी पड़ती है. Now अभी तक जो भी पढ़ा है उससे हम क्या conclusion निकाल सकते हैं? Work is done only when force is acting on an object, ठीक है. and second, object displaces itself, ठीक है. अगर ये दो चीज हो रही है तो वर्क डन विल बी देयर, ठीक है. इन दोनों चीज़ों से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है उस पर, सो मतलब उसका वर्क डन हुआ ही नहीं.
अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो वर्क डन हो रहा है कुछ तो, सो देन देयर विल बी वर्क डन, ठीक है। सो ऐसे नहीं होता, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, आइदर वन ऑफ देम विल नॉट बी वर्क डन। सो विल मूव फर्दर। Now consider this example. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर। मतलब ये बंदा है, ठीक है, वो उस लगेज को अपने से ऊपर रखता है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, और इसकी कहाँ गया 1.5 मीटर, और इसका जो वेट है वो 15 kg है, ठीक है। नाउ वी नो बाय द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी नो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना 1.5 मीटर, और फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ पिछला चैप्टर पढ़ के आओ। सो मास क्या है, मास क्या है अपना इसका 15 kg इंटू अभी 10, ग्रेविटी क्या है 10 ले लेता हूँ मैं 1.5, सो कम्स आउट टू बी 15 का स्क्वायर 225 न्यूटन मीटर विल बी द वर्क। या फिर और एक चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया इंट्रोडक्शन में, वर्क डन की जो न्यूटन मीटर है उसको हम जूल्स भी बोलते हैं, जूल्स या फिर जे सिर्फ। जूल्स इज द साइंटिस्ट नेम हु हैज गिवन हिज कंट्रीब्यूशन इज फिजिक्स। सो न्यूटन मीटर वर्क डन का जो होता है वो जूल्स होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी, एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। एनर्जी, नाउ सी एन ऑब्जेक्ट, any object, ठीक है, an object which has a capability to do work is known as energy, also work is a form of energy, and energy has the same unit as work, ठीक है। These are very important concepts which you should remember. Like energy has very different parts, like mechanical energy, heat energy, different parts होते हैं, heat energy, electrical energy, thermal energy and so on, like chemical energy, light energy, बहुत सारी चीज़ होती है। Now मैकेनिकल में और दो पार्ट होते हैं, that is kinetic energy and potential energy, जिसको हम देखने वाले हैं अभी। These are two aspects which are going to be continued now, energy, ठीक है। Now I'll tell you about what is mechanical energy and kinetic energy and potential energy, heat energy, electrical energy, thermal energy, light energy, और जो भी एनर्जी जो भी है वो सारी चीज़ें अनदर चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहला वाला जो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आई एम सॉरी गाइज, आई बहुत इंपॉर्टेंट बार बार बोल रहा हूँ, बट everything is important. Now what is kinetic energy? An object which is in motion possesses what is known as kinetic energy. Now an object of mass m and moving with velocity with a velocity v has the formula, has kinetic energy is equals to half mv square. This is the formula which is very important. Again kinetic energy जिसका भी joules आएगा is a form of energy, right? So energy is a form of work done की joules होती है, तो kinetic energy की भी joules होगी, unit, SI unit, ठीक है। देख लो अभी हाफ मास का क्या होता है kg और वेलोसिटी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सो हाफ kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज जूल्स। नाउ लुक फॉर इट्स डेरिवेशन, ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन गाइज। इफ यू डोंट नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला चैप्टर में बताया, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। सो s इज डिस्टेंस, राइट। नाउ ऑल्सो
वर्क डन का फॉर्मूला क्या था अपना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एस, जो मैंने बताया था एस, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इस पर पुट कर दूं। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एट दिस टाइम आई विल टेक एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनटू एस का फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, तो a से a कैंसिल। नाउ वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ मैं। अब इन दिस ये याद रखना, ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, विच इज इन मोशन, अगर कोई बाइक है ये, ठीक है, ये बाइक है, तो इसको जब मोशन पे है, इस टाइम से इस टाइम तक मोशन में है ये बाइक, तब जाके कंसिडर कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं उस बाइक को, ना इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ ना फाइनल वेलोसिटी ले रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करूँगा अगर मोशन में, तो u बिकम्स 0। सो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी बिकम्स m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज द फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके, नो लुक एट दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी वन, बट अगर आपको समझ में आ जाए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। व्हाट इज द वर्क टू बी डन, वर्क टू बी डन मतलब हमको वर्क डन निकालना है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर, मतलब अपने को पहले इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड पे है, तो 30 इंटू किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड पे जा रहा हूँ मैं, तो 15/18। सो आंसर विल कम 8.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, मतलब u। फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है अपने को, फाइनल वेलोसिटी हमको 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18 विच कम्स आउट टू 16.67 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ हमको देखो क्या निकालना है आपको, वर्क कितना डन, मतलब अभी 30 किलोमीटर पर आगे स्पीड से कार जा रही है, 60 पे पहुंचाना है उसको, कितना काम करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन अगर मैं निकाल लूं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल वाली, ठीक है, अगर मैं निकाल लूं तो उतना काम करना पड़ेगा मुझे। सो दैट इज द वर्क डन, राइट। सो वो अगर मेरे को वर्क डन मिल जाए, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, तो उन दोनों को माइनस करके मेरे को पता चल जाए कितना वर्क लगाना है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए। दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ माइंड। सो सबसे पहले अभी मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी का लगाता हूँ मैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, तो हाफ m v स्क्वायर होएगा, तो हाफ इंटू अपना 1500 kg, 1500 इंटू वेलोसिटी क्या है अपना 16.67, तो क्या आ जाएगा 208,416.68 जूल्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से। So similarly I'll try to find initial kinetic energy. So half m, now यहाँ पर initial velocity है तो u square आएगा guys. So this is the kind of adjustment you need to do at this time, right? So half into 1500 into initial velocity क्या था अपना 8.33 52041.68 joules इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड वर्क डन नीड टू बी लाइक kf minus ki. So it has to be 208,416.68 minus 52041.68. So it comes out to be 156375 joules. You can definitely go ahead and calculate. Obviously these kind of questions will never going to be asked in UPSC examination, but formulas तो लगने यही है, आंसर आपको इतने टफ वैल्यूज देंगे नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बट फॉर्मुलेस तो ऐसा लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने एक नई चीज सीखी, वो ये है एडजस्टमेंट। वी नीड टू डू एडजस्टमेंट, सो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट द आंसर्स राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेकेंड पॉइंट जो था मैकेनिकल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एन ऑब्जेक्ट which stores energy after work done, then that energy which is stored, energy is called as potential energy. Now similar, this is also a form of energy.
फॉर्म ऑफ वर्क डन एक्चुअली, ठीक है। इसका भी जो SI यूनिट होगा वो जूल्स होगा, ठीक है। SI यूनिट विल बी जूल्स। ना उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच, मतलब हमको वर्क डन जो था वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। नाउ दिस बिकॉज हाइट के हिसाब से है। नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू लाइक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूं, ठीक है, सपोज सी आई हैव थ्रोन दिस बॉल, दिस इज मी राहुल, सो आई हैव थ्रोन दिस बॉल फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। बॉल यहाँ पर आके ठप्पा खाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो काइनेटिक एनर्जी मेरी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और फिर यहाँ पर जो है इस जो बॉल ने ना, इस बॉल ने अभी यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट दिस बॉल टिल द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल द factors affecting. So this is called as potential energy which is stored, and kinetic energy which we give to the object, right? So I hope that you understood the difference between potential energy and kinetic energy. So coming back to the question, क्या potential energy की value क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है। I hope that you understood. Now we'll try to see with an example for this. So look at this question. What it says is find the energy possessed by an object of mass 10 kg. mass क्या दे रखा है अपने को, 10 kg दे रखा है, when it is at a height of 6 मीटर। h हाइट मतलब हाइट इज कितना, 6 मीटर, एंड g दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो मैं क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, तो मास क्या है अपना 10 इंटू जी 10 इंटू 6, तो 600 जूल्स विल बी द आंसर। लाइक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई नो मैंने बहुत बार इंपॉर्टेंट बोला है, बट दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू दोज टॉपिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ सी व्हाट इट स्टेट्स इज, मैं बताता हूँ उसके बाद लिखता हूँ, लाइक लिखते लिखते बताता हूँ। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred from one form of energy to another form। ये पहला हो गया एनर्जी के बारे में। दूसरा, the total energy before and after transformation will remain constant। लाइक कांस्टेंट मतलब एक कोई वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज ई एनर्जी ऑफ काइनेटिक प्लस एनर्जी ऑफ पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Coming to the last, I know you are exhausted, but the last topic of this lecture is rate of doing work। बस ये खत्म हो जाएगा, इसका एक डेफिनेशन, उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले, उसका एक क्वेश्चन। रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब अगर वर्क डन को मैं अगर टाइम के साथ कंपेयर कर लूँ, अगर कुछ टाइम बाउंड में कंपेयर करने की कोशिश करूँ, यानी वर्क डन बाय अगर मैं टाइम रख दूँ तो उसको हम पावर बोल देते हैं। That is rate of doing work is called as power। अभी इसमें फॉर्मूला लगाते रहना, जो भी वर्क डन का फॉर्मूला आपने सीखा है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, जिसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट विल बी जूल्स पर सेकेंड या फिर वॉट। SI यूनिट जूल्स पर सेकेंड या वॉट, ठीक है। ऑल्सो कुछ चीज़ें याद रखना, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है, और 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट मतलब 1000 जूल्स पर सेकेंड। वन कॉन्सेप्ट, अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं,
जो कि हमने सुना है ना, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 1 यूनिट 200 यूनिट, लाइक दिल्ली में 200 यूनिट्स फ्री है, ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी जो भी है। तो 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर आता है। सो बाकी जब हर जगह पे टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकेंड्स ही रहेगा, बट अगर वो आवर आया तो 1 यूनिट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको पूछा कि कितना यूनिट है, देन यू नीड टू कन्वर्ट टाइम इनटू आवर, दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट व्हिच आई वांटेड टू टेल यू एट दिस टाइम। नाउ लुक सी, दिस विल बी द प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन होपफुली, एंड आई विल ट्राई टू वाइंड अप आफ्टर दिस क्वेश्चन। व्हाट सेज, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, नाउ सी क्या दे रखा है, मास m 50 kg दे रखा है उसका, ठीक है। रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स, तो टाइम क्या दे रखा है, टाइम 9 सेकेंड्स। और इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15, मतलब हाइट h इज इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, 15 सेंटीमीटर का है ईच स्टेप और 45 स्टेप्स है, तो टोटल हाइट 15 इंटू 45 हो जाएगा। नाउ 15 इट इज सेंटीमीटर, राइट, वी डोंट वांट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमको मीटर है उसका ऐसा यूनिट, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, सो इट कम्स आउट टू बी 6.75 मीटर, ये भी हो गया। चलो, और क्या दे रखा है, टेक g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट हैपेंस, हमको पावर निकालना है, पावर का क्या है, वर्क डन बाय T। नाउ देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे को मास है, हाइट है और g है, ठीक है, और T भी है, तो कौन सा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसमें mgh होता है डिवाइड बाय T। तो मास क्या दे रखा है 50 इंटू जी क्या है 10, हाइट क्या है 6.75 डिवाइड बाय, और टाइम क्या दे रखा है आपको 9 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो पावर आ जाएगा आपका। सो द आंसर इज 375 वॉट्स इज द आंसर, या फिर 0.375 किलोवाट, जो भी आपको कंसिडर अच्छा लगे, ठीक है। सो आई थिंक I have explained you about work and power in thoroughly, and I hope that you understand this chapter. This chapter is also very crucial and important as far as any of the examination is concerned. If you have not subscribed, I want you to subscribe, hit that bell icon and like ज़रूर करना, share ज़रूर करना यार। And I'll try to wind up the video now, and I'll meet you in next video. Till then, take care, bye bye.